नमस्कार, मैं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 4 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों के बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था, उनके नाम हैं कमला अवस्थी, जितेंद्र सिंह, सत्यजीत सिंह, कपिल पुनिया, नीरा श्याम शर्मा, कैलाश नाथ सिंह, नरेश चंद्र यादव, ज्ञान सिंह, ब्रजनंदन पाल, रामवीर सिंह, सुरेश विश्वकर्मा, मीना गुप्ता, सत्येंद्र शाही, संजय शुक्ला, निशा श्रीवास्तव, रामचंद्र मिश्रा। तो ये हमारे रेगुलर व्यूवर थे। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश दिए। होली पर ट्रेन यात्रा में बढ़ी परेशानी, वेटिंग और किराया बढ़ा। अब साइबर कैफे के जरिए नहीं करवा पाएंगे आधार कार्ड में सुधार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चों को शिक्षा के लिए अनुदान राशि। ई पैन डाउनलोड करने के नाम पर भेजा जा रहा है ये फर्जी ईमेल। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएनबी ने 350 पदों पर निकाली भर्ती। बैंक में सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं तो ये खबर आपके लिए। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने 350 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा अलग अलग पदों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के लिए कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे और हाईवे पर अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शराब की दुकानों के साइनेज को छोटा करने, डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई और NHAI पर कैमरे लगाने की बात की है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए मैन पावर बढ़ाने की बात भी कही। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी बेगम खुर्शीद मिर्जा की। आज के ही दिन वर्ष 1918 में इनका जन्म हुआ था। ये एक फिल्म अभिनेत्री थी जो स्क्रीन नेम रेणुका देवी के नाम से लोगों के बीच प्रसिद्ध थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इनके द्वारा किए गए प्रसिद्ध फिल्मों में जीवन, प्रभात, भाभी, भक्ति, बारी दीदी आदि शामिल। इन्होंने अपनी ही कुछ फिल्मों के लिए गाने भी गाए, साथ ही कई सामाजिक कार्य भी किए। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चों को शिक्षा के लिए अनुदान राशि। उत्तर प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 3,000 रुपये अनुदान देगी। इसके साथ ही सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी शुरू करेगी, जिससे ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा और उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री मिल सके। कंपनियों के पंजीकरण में बदलाव, सौर ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों की बढ़त। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों का असर कंपनियों के पंजीकरण में दिख रहा है। सौर ऊर्जा, कृषि और परिवहन क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया है, जबकि रियल एस्टेट क्षेत्र में कमी आई है। सौर ऊर्जा कंपनियों का पंजीकरण 14%, जबकि कृषि क्षेत्र में 30 कंपनियां पंजीकृत हुई हैं। होली पर ट्रेन यात्रा में बढ़ी परेशानी, वेटिंग और किराया बढ़ा। होली के कारण ट्रेनों में सीटें भर चुकी हैं और 7 से 18 मार्च तक कई ट्रेनों की बुकिंग बंद हो गई। इस दौरान वेटिंग लंबी है और कई ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहे। यात्रियों को विशेष ट्रेनों में ज़्यादा किराया देकर यात्रा करनी होगी। एसी और स्लीपर श्रेणियों में भी वेटिंग 100 से ऊपर पहुंच गई। ताजमहल से आगरा किला और मेहताब बाग तक गोल्फ कार्ट की सुविधा। अब ताजमहल के बाद पर्यटक आगरा किला और मेहताब बाग तक गोल्फ कार्ट से यात्रा कर पाएंगे। आगरा विकास प्राधिकरण ने इसके लिए सर्विस शुरू कर दिया है। ताज व्यू पॉइंट पर टिकट में वृद्धि के बाद अब पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। गोल्फ कार्ट से यात्रा की सुविधा जल्द ही शुरू हो जाएगी। यूपी विधानसभा में बजट सत्र और होली पर सुरक्षा इंतजाम। बीते दिन यूपी विधानसभा में बजट सत्र का महत्वपूर्ण दिन रहा, जहां विभागवार बजट पेश किए गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर बताया है। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने होली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की बात कही और कहा कि कोई नई परंपरा या जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। विधायकों के फोन न उठाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। मुख्य सचिव के निर्देशों के बावजूद कुछ अधिकारी विधायकों के फोन नहीं उठाते और कॉल बैक नहीं करते। इस पर शासन ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के आदेश दिए। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया है कि अधिकारी विधायकों के फोन नंबर सेव करें और प्राथमिकता से कॉल रिसीव कर उनका निस्तारण करें। जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट बनी तनुष्का। लखनऊ के फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना के जैगुआर फाइटर जेट
स्क्वाड्रन में अस्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट बन गई। 2 साल पहले भारतीय वायु सेना में फाइटर पायलट के रूप में चयनित हुई तनुष्का को जैगवार विमान के पायलट पद पर नियुक्ति मिली। उनका परिवार सेना से जुड़ा हुआ है। अब साइबर कैफे के जरिए नहीं करवा पाएंगे आधार कार्ड में सुधार। अब साइबर कैफे से आधार कार्ड में कोई भी सुधार नहीं करवा पाएंगे। अभी सभी साइबर कैफे पर आधार में सुधार की प्रक्रिया में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने रोक लगा दी। अब आधार कार्ड में सुधार केवल डाकघर के माध्यम से होगा। ये कदम साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए उठाया गया है, क्योंकि साइबर कैफे पर गलत दस्तावेजों पर आधार कार्ड बनाए जाने और उसमें गलत जानकारी सुधारने के कई मामले सामने आए। पिछले 1 साल में 65 साइबर कैफे पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अब ये सुधार केवल डाकघर में संभव है। पॉक्सो एक्ट के तहत 218 झूठे मुकदमे, आरोपितों को मिली बरी। उत्तर प्रदेश में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज 218 मामलों में से कई झूठे पाए गए। 2023 और 2024 में वादी और पीड़ित बयानों से मुकर गए, जिसके बाद आरोपितों को बरी कर दिया गया। अब जिला प्रशासन झूठे मामलों से मुआवजा वसूली के लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कार्रवाई करेगा। इग्नू ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की समय सीमा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने OTL और ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार जनवरी 2025 के पाठ्यक्रमों के लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2025 सेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरकर फीस जमा करनी होगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। मेडिकल की 21 फर्जी डिग्रियों का सत्यापन के लिए पुलिस टीम रवाना। गोरखपुर पुलिस ने 21 फर्जी मेडिकल डिग्रियों के सत्यापन के लिए देश के 9 विश्वविद्यालयों से संपर्क किया है। पुलिस को खोराबार के डॉक्टर और उसके साथी से विभिन्न विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्रियां मिली। आरोपी डॉक्टर और उसके साथी को 24 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि सरगना की तलाश जारी। पुलिस टीम साक्ष्य जुटाकर रिपोर्ट तैयार करेगी। मिर्जापुर भटौली वाया कछवा मार्ग का चौड़ीकरण होगा शुरू। मिर्जापुर भटौली वाया कछवा मार्ग को जल्द ही चौड़ा किया जाएगा। शासन से अनुमति मिलने के बाद लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। 7 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का चौड़ीकरण करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जिससे वाहनों की आवाजाही में सुविधा होगी और भटौली तिराहे पर लगने वाला जाम खत्म होगा। धूप और पछुआ हवाओं से लखनऊ में मौसम में बदलाव। रविवार को लखनऊ में तेज पछुआ हवाएं चली, जिससे तापमान में गिरावट आई। हालांकि अब दिन में तलखी धूप थी, जबकि रात का पारा 3.4 डिग्री घटकर 16 डिग्री पर पहुंच गया। आज भी कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा और उत्तरी पछुआ हवाओं की रफ्तार में वृद्धि हो सकती है। गाड़ी में 5 से ज्यादा लोगों को बैठाने पर देना पड़ सकता है इतने हजार का जुर्माना। भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त यातायात नियम है, जिनका पालन करना अनिवार्य है। ओवरलोडिंग एक महत्वपूर्ण नियम है, जिसके उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना वसूला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर 5 सीटर कारों में अधिक यात्री बैठाने पर प्रति यात्री 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 2 पहिया वाहनों पर ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए जुर्माना और लाइसेंस 3 महीने के लिए जब्त किए जा सकते हैं। कॉमर्शियल वाहनों में ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना और अतिरिक्त 2000 रुपए प्रति टन जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भी जुर्माना है। जानिए ट्रेन चलने से कितनी देर पहले पता चलता है टिकट कंफर्म है या नहीं। भारतीय रेलवे ट्रेन चलने से पहले फाइनल चार्ट तैयार करती है, जिसमें वेटिंग टिकट का स्टेटस बताया जाता है। आमतौर पर यदि आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो 4 घंटे पहले यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं। यदि आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है और वो फाइनल चार्ट में कंफर्म नहीं होती तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी और आप यात्रा नहीं कर सकेंगे। लेकिन यदि आपने रेलवे काउंटर से टिकट बुक की है तो फाइनल चार्ट बनने के बाद भी टिकट कंफर्म नहीं होने पर आप यात्रा कर सकते हैं। डूबते व्यक्ति की जान बचाने के लिए ये प्राथमिक उपचार है जरूरी। अक्सर नदी में डूबने से लोगों की जान चले जाने की खबर सामने आती है। कई बार नदी में डूबते व्यक्ति को निकालकर उससे प्राथमिक उपचार नहीं मिलने पर भी उसकी जान जा सकती है। इसलिए यदि किसी डूबते हुए व्यक्ति को पानी से बाहर निकालें तो उसका प्राथमिक उपचार बेहद जरूरी है, लेकिन इसका सही तरीका कई लोगों को पता नहीं होता। ध्यान रखें, प्राथमिक उपचार के लिए मुंह से मुंह और छाती पर दबाव डालें। यदि नब्ज और सांस नहीं मिल रहे हैं तो डूबे हुए व्यक्ति के मुंह से मुंह लगाकर 2 बार भरपूर सांस दें और 30 बार छाती के बीच में दबाव दें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराएं। समय पर सही प्राथमिक उपचार से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। विराट कोहली ने अक्षर पटेल के पैर छूने की कोशिश की तो हंसी में बसा माहौल।
2 मार्च 2025 को विराट कोहली ने भारत के लिए 300वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। हालांकि वे ज्यादा रन नहीं बना सके, लेकिन फील्ड पर एक मजेदार दृश्य देखने को मिला जो अब काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने अक्षर पटेल के पैर छूने की कोशिश की, जिसे देखकर सभी खिलाड़ी हंसी में थे। विराट कोहली अक्सर ऐसे मजाकिया पल मैदान पर करते रहते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1931 में ब्रिटिश वायसराय और महात्मा गांधी में भेंट राजनीतिक कैदियों की रिहाई और नमक के संवर्जन उपयोग की छूट को लेकर मंत्रणा और इकरारनामे की घोषणा हुई थी। आज के ही दिन वर्ष 2008 में तेलंगाना राज्य के गठन में हो रही देरी से नाराज तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायकों ने आंध्र प्रदेश विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। ई पैन डाउनलोड करने के नाम पर भेजा जा रहा है ये फर्जी ईमेल। कई लोगों को एक ईमेल भेजा जा रहा है। इस ईमेल के जरिए उन्हें ई पैन कार्ड डाउनलोड करने की बात कही जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ईमेल पूरी तरह से फर्जी है, जो साइबर फ्रॉड की साजिश के तहत हो सकता है। इसलिए इस तरह के ईमेल, मैसेज या कॉल आदि आने पर सतर्क रहें। इसकी जानकारी पीआईबी फैक्ट चेक ने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए दी। साथ ही लोगों को ऐसे धोखाधड़ी से सावधान रहने की बात कही गई है। कहीं कोई आपके व्हाट्सएप की तो नहीं कर रहा निगरानी, ऐसे करे पता। व्हाट्सएप एक प्रमुख मैसेजिंग ऐप है जहां लोग अपनी निजी चैट्स, फोटो और वीडियो शेयर करते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि कोई आपकी चैट स्टोरी पे तो नहीं पड़ रहा, तो आपको एक आसान तरीका अपनाना होगा। व्हाट्सएप में लिंक्ड डिवाइसेस नामक एक फीचर है जो ये दिखाता है कि आपका अकाउंट कहाँ लॉगिन है। इसके लिए व्हाट्सएप खोलकर टॉप राइट पर 3 डॉट्स पर क्लिक करें और लिंक्ड डिवाइसेस पर जाएं। अगर आपका अकाउंट किसी अनजान डिवाइस पर है तो आप वहां से लॉग आउट कर सकते हैं। बसपाइयों को कांग्रेस में शामिल होने की अपील। बसपा प्रमुख मायावती द्वारा आकाश आनंद को पार्टी से मुक्त किए जाने के बाद पूर्व सांसद उदित राज ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी और कहा कि बसपा अब दलितों और पिछड़ों के अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रही। उदित राज ने मायावती के कार्यों को पार्टी के पतन का कारण बताया। हमीरपुर का मामला, कब्रिस्तान के अवैध निर्माण ध्वस्त। हमीरपुर के मौदाहा में हुसैनगंज स्थित कब्रिस्तान पर बिना अनुमति के निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। सपा नेता जावेद पहलवान ने और अन्य ने अवैध निर्माण कराया था। लेखपाल की शिकायत पर पुलिस ने निर्माण स्थल पर पिलर हटाए और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जाँच अभी जारी है। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आज की कौन सी खबर आपको सबसे महत्वपूर्ण लगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।